Bismillahirrahmanirrahim. We have given a strong punch to our coward enemy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर खानज़ादा। नाज़रीन किराम, बड़े सकीर में बाहर से आने वाली गुफ्तगू ने एक लंबा अरसा यहाँ हुक्मरानी की है। मुल्क अखबार में यहाँ की अवाम मुसल्लत हुकूमतों को गिराकर अपने बासों की हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इज़हार करते रहे। सूरी, मुगल, तुगलक और रंजीत सिंह की हुकूमतें यहाँ कायम रही, जबकि आखिर में बरतानवी साम्राज्य, जिसका पूरी दुनिया में तूती बोलता था, ने भी जुल्म सितम के जरिए लंबा अरसा अपना इक़्तिदार बरकरार रखने की कोशिश की। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानवी हुक्मरान कमजोर हुए तो बड़े सगीर में भी इनके खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई। बरतानवी हुकूमत ने आज़ादी बड़े सगीर की तरफ पेशकदमी करते हुए खरबशार को खत्म करने के लिए आमादगी का इज़हार कर दिया। इसी तरह हिंदू के मुतासिब अनइक़्तिमाद की वजह से मुसलमानों को अपना वजूद और मजहब खतरे में महसूस हुआ, तो उनके अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक खुद मुख्तार मुस्लिम ममलिकत का जज्बा उमड़ आया, तो पाकिस्तान 1947 में मारते वजूद में आ गया। इसके सरहदी और नजरियाती खतूत भी वाज़ेह कर दिए गए। ये इस्लाम के नाम और नजरियात पर मुश्तमिल नई ममलिकत है, जिसके सरहदी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अफ़वाज पाकिस्तान पर आयद कर दी गई है, जबकि नजरियाती सरहदों की जिम्मेदारी दीनी तबके की है। इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 21 साल 24 जनवरी 1951 4 रोजा इजलास में सुन्नी शिया अहले हदीस देवबंदी मकादे फिक्र के 31 उलमा ने 22 नुकात पर इत्तेफाक करके इस्लामी ममलिकत के खदोखाल पेश कर दिए, मगर एक ममलिकत जो इस्लाम के नाम पर बनी साम्राज्य साजिश के तहत मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम। और माशाअल्लाह हुकूमतों के दौरान हर मसलक ने मुश्तरका मिरास इस्लाम की बजाय अपने अपने फिरके का नुक्ता नजर नुमाया करना शुरू कर दिया और नई तशरीहात में अपने अलावा किसी को मुसलमान समझने से गुरेजा होने लगे, जिसकी वजह से माशरे में फिरका वरीयत और नफरत ने जगह बनाना शुरू कर दी। मेरी तवज्जो इस पर नहीं कि मशरिक़ पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश क्यों बन गया और बाकी मादा मुल्क इंतशार की आमाजगाह क्यों बन गया। मुझे इन दिनों के हालात की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को अपने नौजवानों की शहादतों की सूरत में पेश कर रही है। हमारा अज़ली दुश्मन भारत हमारी सरहदों को पामाल करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि तैयारी नहीं, उसने हमारी सरहदों को पामाल करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया और ऐसी जाहरियत की है जिसका पाकिस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हाल ही में उनके 5 जंगी त्यारा को निस्तो नबूद कर दिया। और हाल ही में पिछली रात आपके सामने पाकिस्तान और इंडिया की होने वाली जंग में पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि बातचीत के जरिए मामला को हल कर दिया जाए, लेकिन इंडिया बार बार जाहरियत की, जिसका जवाब पाकिस्तान हाल ही में पाकिस्तान ने सख्त कार्रवाई करते हुए जवाब दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और आमादा है। ये भी एक खुशगवार हकीकत है कि जब भी मुल्क की सलामती पर कोई मुश्किल आन पड़ी तो मुख्तलिफ फिरकों और बरादरियों में तकसीम कौम हिंदू साम्राज्य के खिलाफ यकजा हुई और सीसा पर दीवार बन गई। आज हम जब देखते हैं कि तमाम मकादे फिक्र के उलमा, दानिश्वर, सहाफी, ताजिर, सनतकार और सियासतदान यकसुनी के साथ अफवाज पाकिस्तान की पुश पर खड़े नजर आ रहे हैं, जब भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना जंग में हिस्सा लिया। 1965 की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तानी अवाम खसूसन जिंदा दिलान लाहौर ने फौज का भरपूर साथ दिया। भारतीय जहाजों ने गोलाबारी की तो कलमा चौक के पास बड़ा गोला भी गिराया गया, जबकि कोट लेखपत रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, लेकिन सिविल डिफेंस के जवानों ने जवाबमंदी के साथ आवाम को ज़हनी तौर पर खौफजदा होने से बचाया और कौमी तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डालते रहे। इसी तरह अफवाज पाकिस्तान के जवान जहां बॉर्डर पर जंग लड़ते थे तो लाहौर के जवान गोदामों से असला निकालकर आर्मी के ट्रकों में लोड करके फौज की मदद बनते रहे। हिंदुस्तानी फौज ने शकरगढ़ के इलाका में आगे बढ़ने की कोशिश की तो बॉर्डर के दोनों अतराफ बड़ी जंग हुई। इसमें हमारे फौजी जवानों ने भारतीय टैंक और हमलों को रोका। कसूर की तरफ दरिया सतलुज के किनारे हिंदुस्तान का बड़ा रकबा जो कि खीम किरण तक फैला हुआ था, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। जाहिर है जंग में तबाही होती है और वो हमने अपनी आंखों से देखी भी, लेकिन हम खुद कौन को कितना बचा सकते हैं मद्देनजर रहना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सिविल डिफेंस के मरकज में इंतजामिया को कुछ अहकाम जारी करते हुए टीवी पर दिखाई दी। पाकिस्तान बच्चा इस इम्तिहान में सुरखरू होगा, भारत ने किया खत्म, हम करेंगे। मरियम नवाज ने ये जवाब दिया, उनका ये बयान काबिल फख्र हम वक्त तैयार आमादा हो। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मकाते फिक्र के उलमा और सियासी जमातों के रहनुमाओं का, वो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आमादा और यकसू हैं और कौम में जज्बा बरबदरी पैदा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े को बुनियाद बनाकर गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अपनी बुरी खसलत से बाज नहीं आ रहा। हालांकि अब तक हिंदुस्तान कोई भी सबूत पाकिस्तान के खिलाफ पेश नहीं कर सका, जबकि दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी करवाने की पेशकश भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो
गोतरेस ने भी अच्छे जज्बात का इजहार किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात चीन की तरफ से दोस्ती की अज़म का इजहार है। उसने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हिंदुस्तानी मीडिया का किरदार इंतहाई भयानक है, जो जंग का माहौल बनाने के लिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इसी तरह कश्मीरी आवाम का रद्द अमल, जब भारतीय मीडिया लेना शुरू करता है तो अपने मतलब की बात ना पाकर मायूस हो जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए किसी भी ढांचे की तामीर को तबाह करने का ऐलान भी कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। वज़ीर आज़म की तरफ से दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने के लिए सफारती राब्ते भी कामयाबी के साथ जारी हैं। अफगानिस्तान ने भी अब पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जो कि खुश आइंदा है, लेकिन साथ किस हद तक देता है ये बात की बात है। हम इंशाअल्लाह तवक्को रखते हैं कि कौम के तारों के साथ अफवाज पाकिस्तान ये जंग जीतेगी और अब तक का माहौल बता रहा है। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. नारे और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भी इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके हवाई अड्डों को तबाह कर दी है, लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आ रहा और आलमी दुनिया का प्रेशर भी इंडिया पर बढ़ रहा है। अपनी अफवाज के साथ है, एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं हो, ना ही ये किसी सूरत होनी चाहिए, लेकिन एटमी कुव्वत को जब ललकारेंगे और झूठे जमात लगाएंगे तो एटमी हथियार हमने कोई शोकेस में सजाने के लिए नहीं रखे और ना ही किसी शादी में बटाने के लिए रखे हैं। यहाँ मुझे बहुत याद है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, बेनजीर भुट्टो शहीद जिन्होंने मिसाइल सिस्टम को मजबूत कर दिया, और सबसे बढ़कर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने इस वक्त की वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर मुबश्शिर हसन और उनके तवज्जुह से वजीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से एटम बम बना सकते हैं। जब एटम बम पाकिस्तान ने बनाया तो उसमें बहुत तसलसल और राजदारी रही। चाहे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें आई, लेकिन हर हुकूमत ने एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। अल्लाह ताला इन तमाम शख्सियात को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो अल्लाह ताला फतह अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की मुख्तसर वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू, शुक्रिया।